कृषि मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर में की प्रेस वार्ता। काशीपुर उत्तराखंड प्रदेश के कृषि मंत्री एवं उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी गणेश जोशी ने जिले के अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वह अपने ऑफिस में सुबह 10 से 12 बजे तक बैठकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे। मीटिंग के बाद श्री जोशी आज काशीपुर में भाजपा नेता दीपक बाली के आवास पर पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश की कमान संभाल रहे हैं और उन्हें जिस तरीके से जनता का अपार स्नेह मिला है वह अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को जो सीट मिली है उससे अधिक भाजपा को अकेले मिली है। ये जनता का स्नेह नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तराखंड देश में दूसरे राज्य के रूप में काम कर रहा है। उत्तराखंड राज्य के हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि संसदीय चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाली सीट नैनीताल लोकसभा है। उन्होंने अजय भट्ट जी को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरीके से अजय भट्ट जी को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा की जनता ने अपना स्नेह प्यार दिया है, उससे ये साबित हो गया कि अजय भट्ट जी को प्रदेश में कितने लोग चाहते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 बार जो सरकार चली उससे देश की 140 करोड़ जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार देश की कमान संभाली है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ जनता के लिए बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। इसके उपरांत श्री जोशी अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। इस जिले का प्रभारी हूँ। कल जिला योजना समिति की बैठक लेने में यहाँ पर आया था, क्योंकि काशीपुर काफ़ी दिनों से मीडिया के मित्रों से मिलना नहीं हुआ था, तो मेरे मन में ख्याल आया कि जहाँ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं वहीं इस जिले से एक विधानसभा को छोड़कर अन्य सभी विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट जी को प्रचंड बहु समर्थन मिला है और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मतों से माननीय अजय भट्ट जी विजयी हुए हैं। मैं उसके लिए यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ। और इस प्रकार से मोदी जी ने पहली कैबिनेट में किसानों की चिंता की है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसी प्रकार 3 करोड़ आवास बना की घोषणा करने का निर्णय उसमें लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार से जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी, मोदी जी का जादू फिर चला है। जहां इंडिया गठबंधन कई दुष्प्रचार करने के बाद 234 तक पहुंच पाया है, वहां अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर 240 सीटें जीत चुकी है और गठबंधन की 200 मिलाकर 93 से अधिक हमारी सीटें हैं और एक मजबूत सरकार फिर केंद्र के अंदर बनी है। मुझे सौभाग्य से शपथ ग्रहण समारोह में भी जाने का मौका मिला और इन 5 साल के अंदर जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने लिया था वो साकार होगा और जो अधूरे काम छूटे हुए पूरे होंगे। देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस प्रदेश से मोदी जी का विशेष लगाव है। उन्होंने केदार की धरती से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और आने वाले समय में टूरिज़्म और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ होगी। आज चाहे मानस खंड में आप देख लीजिएगा, जागेश्वर धाम में आप देख लीजिएगा, आदि कैलाश में देख लीजिएगा, बद्री केदार में देख लीजिएगा, रिकॉर्ड टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है। केदारनाथ में तो हमको मना करना पड़ रहा है कि साहब हमारी बेयरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, आप थोड़ा रुक जाइएगा। इसी प्रकार एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जितनी हमारी केंद्र की स्कीमें हैं उनको हम लागू कर रहे हैं। धामी जी ने भी मिलेट्स मिशन में जो हमारा श्री अन्न मोटा अनाज है उसके लिए 73 करोड़ की व्यवस्था की है और आने वाले समय में मैंने कहा कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टूरिज़्म यहाँ की रीढ़ होगी।
बस इतनी ही मैंने बात आपसे करनी थी। अगर आपने कोई और सवाल पूछना तो पूछे।